दोस्तों इंग्लिश भी बड़ी स्पेशल लैंग्वेज है, बड़ी मस्त लैंग्वेज, जिसमें सेम वर्ड को हम सेंटेंस के अंदर या इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कई तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसी कड़ी में आज हम एक ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर बच्चे जो है हमारे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन राजपुरोहित, आपका इंग्लिश फैसिलिटेटर। आप सबका आपके अपने चैनल इंग्लिश नोटबुक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक ग्रामर का टॉपिक है। हालांकि आपको पता है, जैसे ग्रामर अगर आपने अच्छी खासी पढ़ रखी है तो आपने ये कीवर्ड आपने सुना होगा जेरंड, और जेरंड अगर सुना है तो इसके साथ में आपने कहीं ना कहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आपने सुना होगा। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या ये दोनों क्या है, चलिए मैं उसकी ही बात यहां पर अच्छे से डिटेल में किए देता हूं। तो थोड़ा सा पैसेंस रखना, पैसेंस के साथ में चीज़ों को समझोगे सुनोगे तो चीज़ें आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए, तो एक इसके बीच में भारत और पाकिस्तान की एक बाउंड्री कर देते हैं ताकि कोई घुसपैठिया जो है वो इधर उधर ना जा सके। चलिए गाइस, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, ये लो हमने यहां पर फेंसिंग भी कर दी है। आ जाइए दोस्तों, जब देखो जेरंड की बात आती है तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि जेरंड का अगर फॉर्म जो होती है, इसकी फॉर्म जो होती है वर्ब की आईएनजी, और प्रेजेंट पार्टिसिपल की अगर हम बात करें, इसका भी स्ट्रक्चर या फॉर्म जो होता है वो वी आईएनजी की तरह बनता है। यानी जो आपकी वर्ब होती है उस वर्ब के साथ आईएनजी जब आप ऐड करते हैं तो आईएनजी ऐड करने पर या तो वो सेंटेंस में जेरंड का फंक्शन देता है या प्रेजेंट पार्टिसिपल का फंक्शन देता है। मैंने क्या कहा था, एक ही वर्ड सेम नेचर का वर्ड जो होता है वो स्टेटमेंट में अलग अलग मीनिंग कन्वे कर सकता है और डिफरेंट डिफरेंट ग्रामेटिकल सोर्सेज में उसको यूज कर सकते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जब वी आईएनजी यूज हो अगर आपके स्टेटमेंट में, तो वो जेरंड भी हो सकता है और उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। अगर वो जेरंड होता है तो ध्यान रखिएगा कि वो वर्बल नाउन होता है। अगर वो स्टेटमेंट में जेरंड का फंक्शन दे रहा है तो समझिएगा कि उसको हम वर्बल नाउन भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी जो जेरंड होता है उसको एक, अगर आप बेसिक लैंग्वेज में अगर आप टर्म यूज करना चाहें तो उसके लिए आप क्या कह सकते हैं, वर्बल नाउन। यानी एक ऐसा नाउन जिसकी एग्जिस्टेंस काय में छिपी हुई है, वर्ब में छिपी हुई है। देखो वर्बल जो होता है वो वर्ब से बना है, इसका मतलब हमारे पास नाउन नहीं था तो हमने काम चलाने के लिए हमने वर्ब से एक नाउन का निर्माण किया। और जब बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की तो उसको हम वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं, उसको कहते हैं वर्बल एडजेक्टिव। और वर्बल एडजेक्टिव क्या होता है, सिंपल सी बात ध्यान रखना है, वर्बल एडजेक्टिव मींस जिस एडजेक्टिव की फॉर्मेशन वर्ब से है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई वर्ब नहीं थी, अगर हमारे पास कोई एडजेक्टिव नहीं था तो हमने क्या किया, सेंटेंस के अंदर या कोई भी वर्ब जो होती है उस वर्ब से हमने एक एडजेक्टिव का निर्माण किया और उस एडजेक्टिव को हम कहते हैं वर्बल एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए आगे की अगर हम बात करें तो इसमें एक कॉमन देखो कि ये जो जेरंड होता है, ठीक है, ये आपके सेंटेंस के अंदर देखो, आपका सेंटेंस जो है उस सेंटेंस के अंदर जगह स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। आपके स्टेटमेंट में सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकती है और ऑब्जेक्ट हो सकता है। छोटी छोटी सी बातें आपको ध्यान रखना कि जो इंग्लिश का जो वास्ट लेवल है या आपके हायर स्टैंडर्ड की जो इंग्लिश है वहां तक आपको ले जाती है। मैंने क्या कहा कि आपके स्टेटमेंट में देखो सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में आने वाला वर्ब अगर वी आईएनजी है तो ध्यान रखिएगा वो जेरंड होता है, और ऑब्जेक्ट में भी अगर वी आईएनजी यूज हो रखा है तो उसको भी हम जेरंड कहते हैं। एक्चुअली गाइस ध्यान ये रखना है आपको कि आपके स्टेटमेंट में यूज होने वाला सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा नाउन होता है। अगर हमने नाउन न रखा, नाउन की जगह अगर हमने आईएनजी रख दिया तो वो आईएनजी फॉर्म उसको जेरंड कहते हैं, और जेरंड भी एक तरह का वर्बल नाउन, जेरंड भी एक तरह का नाउन होता है। तो छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि सब्जेक्ट में अगर आईएनजी यूज हो रखा है तो उसको हम जेरंड कहते हैं, और जेरंड एक तरह का नाउन होता है। और ऑब्जेक्ट में भी अगर यूज हो रखा है तो उसको भी हम क्या कहते हैं, जेरंड कहते हैं, और वो एक तरह से नाउन होता है। इसी कड़ी में एक ध्यान रखना है कि जो आपका प्रेपोजिशन होता है, ठीक है, अगर प्रेपोजिशन के बाद में भी अगर वर्ब की फॉर्म आती है वो आईएनजी में आती है, प्रेपोजिशन के बाद में भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, उसको भी हम जेरंड कहते हैं। क्योंकि
प्रेपोजिशन के जो बाद ऑब्जेक्ट आता है, प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड आता है, जो नाउन आता है, उसको प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ऑब्जेक्ट में हमेशा कौन होता है? नाउन। अब नाउन अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं था तो हमने एक नाउन का निर्माण किया, और वो वर्ब की आईएनजी से बना हुआ आपका नाउन जो है उसको ग्रामर की भाषा में हम लोग कहते हैं जेरंड। चलिए, और अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में और देखें तो दोस्तों बहुत सारे आपके सेंटेंस के अंदर आपको डिटर्मिनर्स मिलेंगे, ठीक है। डिटर्मिनर्स के बाद में भी अगर वी आई एन जी यूज हो रखी है तो वो वी आई एन जी फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, वो वी आई एन जी फॉर्म भी आपका क्या कहलाएगा? जेरंड कहलाएगा। अब बच्चे बोलते हैं सर डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? चलो अपने डिटर्मिनर्स की बात कर लेते हैं। देखो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? डिटर्मिनर्स इस तरीके के देखो, जैसे माई हो गया, हिज हो गया, आर हो गया, ठीक है। ये पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, ये पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। इनको आप चाहो तो डिटर्मिनर के अंदर आप इसको पजेसिव एडजेक्टिव्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इन पजेसिव एडजेक्टिव्स के बाद में अगर आपका कोई भी, इन पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में अगर कोई भी आईएनजी यूज हो रखा है तो उसको ग्रामर की भाषा में आप लोग कहते हैं जेरंड। चलिए अपन प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल ध्यान रखना एक तरह से सेंटेंस के अंदर किसका फंक्शन देता है? एडजेक्टिव का फंक्शन देता है, ठीक है। और उसमें ध्यान रखना कि आपको कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है, देखो कई बार वर्ब की आईएनजी फॉर्म और उसके बाद में एक नाउन का जब यूज किया जाता है, ठीक है, और ये जो आईएनजी फॉर्म है, ये आईएनजी फॉर्म इस नाउन की क्वालिटी डिनोट करता है। इस नाउन की क्या डिनोट करता है? क्वालिटी डिनोट करता है, इस नाउन की क्वालिटी इंडिकेट करता है, ठीक है। तो अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू आपको यहां पर समझाने की बात करूंगा। एक छोटी सी बात और ध्यान से सुनना। देखो जब हम बात करते हैं जेरंड की, तो जेरंड में आपकी जो वर्ब जो होती है, ठीक है, और उस जब जेरंड का आप हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं आपके स्टेटमेंट में, तो जो वर्ब यानी जो जेरंड का फंक्शन दे रही है वो वर्ब जो होती है उसके अंदर ना, ने और नी, ये हिंदी के जो टर्म्स होते हैं या हिंदी के कीवर्ड्स होते हैं, इस तरीके से आपको यूज में आते हैं। जैसे उसका जाना, उसका गाना, उसका खाना, उसका खेलना, ठीक है। जबकि जब प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होता है, उस प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर जो आपकी वर्ब यूज होती है, उस वर्ब के साथ में ते हुए, कोई भी काम करते हुए, खाते हुए, गाते हुए, सोते हुए, इस तरह का आपका हिंदी जो मीनिंग है वो कहीं ना कहीं कन्वे होता है। तो इसको अगर आप थोड़ा सा भी हिंदी ट्रांसलेशन के साथ में भी समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं, चॉइस इज योर्स। चलिए एक छोटी सी मैं बात जब और बता देता हूं, जब हमारी इतनी सी बात हो ही गई है तो एक छोटा सा स्ट्रक्चर और देख लो, देखो बात को समझो। जो आपका जेरंड है, ठीक है, अगर इस जेरंड से पहले अगर हमें कोई प्रोनाउन की फॉर्म रखनी है तो आपको ध्यान रखना है, जेरंड से पहले आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव रखना होता है, ठीक है। जेरंड अगर आता है तो उस जेरंड से पहले आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव रखना होता है। जबकि जो आपका पार्टिसिपल है, उस पार्टिसिपल से पहले अगर प्रोनाउन की फॉर्म रखनी होती है तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म रखनी होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके ग्रामर में या इसके आप कह सकते हो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस भी बनते हैं। अब ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है आप सबको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है जैसे मी, अस, यू, हर, हिम, ये प्रोनाउन की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है। और आप पजेसिव एडजेक्टिव किनको बोलते हो आपको पता है, जैसे माई, आर, हिज, हर, इट्स, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं आपके सेंटेंस में किसका फंक्शन देते हैं? प्रोनाउन का फंक्शन, आपके पजेसिव एडजेक्टिव का फंक्शन देते हैं। और ये वाले हो गए आपके पजेसिव प्रोनाउन। तो गाइज ये आपका स्ट्रक्चर है, आपको एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं, उसके बाद अपने कुछ सेंटेंसेस के थ्रू इनको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो फर्स्ट हमारा यह है कि जेरंड की हम बात कर रहे हैं। जब जेरंड की बात करते हैं तो जेरंड ध्यान रखना वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनता है, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है वो आपके स्टेटमेंट में जेरंड का फंक्शन दे सकती है। और जेरंड जो होता है वो एक तरह से वर्बल नाउन ही होता है। वर्बल नाउन जो होता है इट मींस आपका जो नाउन है जिसको आपने किससे फ्रेम किया है? वर्ब से, ठीक है, वर्ब से आपने नाउन का निर्माण किया है।
फिर ध्यान रखना आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर आने वाला सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में हमेशा नाउन आता है। अगर हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखी है तो उस आईएनजी फॉर्म को आप जेरेंड मानते हैं, और जेरेंड जो होता है वो नाउन ही होता है। प्रेपोजिशन जो आपका होता है इन, एट, फ्रॉम, बिलो, ये प्रेपोजिशंस होते हैं। इन प्रेपोजिशंस के बाद में भी जो वर्ब की फॉर्म रखी जाती है वो हमेशा आपकी आईएनजी फॉर्म जो होती है वो भी जेरेंड की कैटेगरी में शामिल होती है। कोई भी डिटर्मिनर होता है जैसे माई, हिज, हर, इस तरीके के जो डिटर्मिनर्स होते हैं उनके बाद में अगर आपको आईएनजी फॉर्म लिखनी होती है वो आईएनजी फॉर्म भी जेरेंड की कैटेगरी में शामिल होती है। ठीक है, फिर आपको ध्यान में रखना है कि जो वर्ब होती है यानी जिस वर्ब में आईएनजी ऐड हो रखा हो, अगर उसको हम जब हिंदी से ट्रांसलेट करते हैं तो हिंदी सेंस का आता है ना, ने, नी। जैसे मुझे तुम्हारा यहाँ इस तरीके से बैठना पसंद नहीं है, तो बैठना ये आ गया ना, तो इस तरीके से हम इसको पहचान लेंगे कि ये सेंटेंस में जेरेंड है। प्रेजेंट पार्टिसिपल ध्यान रखना वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही होती है, दोनों देखो जुड़वा भाई है, लेकिन इसका फंक्शन जो होता है वो डिफरेंट होता है। ये सेंटेंस के अंदर आपका रोल प्ले करता है एडजेक्टिव का। वर्ब के आईएनजी फॉर्म जिसके बाद अगर नाउन आया हुआ है या किसी नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आया हुआ है और वो आईएनजी फॉर्म इस नाउन की क्वालिटी इंडिकेट करता है तो उसको भी हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, फिर जब उसको हिंदी से ट्रांसलेट करते हैं तो वर्ब जो आती है उस वर्ब में ते हुए जैसा आपका स्ट्रक्चर बनता है, जैसे गाते हुए, खाते हुए, सोते हुए और खेलते हुए। फिर आपको ध्यान रखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेरेंड से पहले आप पजेसिव एडजेक्टिव लिखते हैं, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले प्रोनाउन की फॉर्म अगर लिखनी होती है तो वो आपकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहां पर यूज की जाती है। प्लीज टेक योर टाइम। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू और क्लियर किए देता हूं। दोस्तों जितने भी हम एग्जाम्पल्स वगैरह अगर हम देखते हैं चीज़ों के, तो वो जो आपके सारे डाउट्स होते हैं वो बड़े आसानी से कवर हो जाते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को पढ़ते रहो। इसी वीक हमारी एप्लीकेशन भी लॉन्च होने जा रही है, तो इस एप्लीकेशन के अंदर हम पूरा कोर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे। बहुत ही कम फीस में आप सबको इंग्लिश का पूरा बेसिक से एडवांस तक आपको कोर्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप बस कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स जो है वो ज़रूर शेयर करते रहिएगा, ताकि हम अपनी क्वालिटी के अंदर लगातार कुछ ना कुछ सुधार लाते रहें। चलिए देखो, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा, स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। ठीक है, अब देखो इस सेंटेंस को समझने। मैंने लिखा स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। व्हाट इज द बेस्ट एक्सरसाइज? आपकी ये वर्ब है, ठीक है, और इस वर्ब से पहले ये स्ट्रक्चर आ चुका है। ये स्विमिंग जो है इस वर्ब से पहले आ चुका है। ये आपके सेंटेंस के अंदर ध्यान रखना किसका फंक्शन दे रहा है, ये आपके स्टेटमेंट में सब्जेक्ट का फंक्शन दे रहा है। ठीक है, और सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट में अगर आईएनजी आ रखा है उसको हम कंसीडर करेंगे जेरेंड। क्या है ये जेरेंड है आपका। जैसे एक स्टेटमेंट मैंने लिखा, आई लव डांसिंग। आई लव डांसिंग। अब देखो आई सब्जेक्ट है, ठीक है, लव यहां पर वर्ब है, ठीक है। आई लव व्हाट? डांसिंग। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं डांसिंग को ड्रॉप करके इसकी जगह मैं आइसक्रीम लिख दूं, आई लव आइसक्रीम, आई लव पिज्जा, आई लव बर्गर, तो वो ऑब्जेक्ट हुआ ना। तो उसी तरह यहां पर लव व्हाट? डांसिंग। ये मुझे पसंद है, ये आपके सेंटेंस में किसका फंक्शन दे रहा है? ऑब्जेक्ट का। और आपने कहा कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट का फंक्शन देता है तो उसको हम जेरेंड ही कंसीडर करते हैं, उसको हम कहते हैं जेरेंड। उसी तरह अगर आपके स्टेटमेंट में मैं ये लिख दूं, ठीक है, जैसे शी केप्ट ऑन स्माइलिंग, वो हंसती रही। शी केप्ट ऑन स्माइलिंग, वो हंसती रही। तो सी देखो, सी सब्जेक्ट है, केप्ट यहां पर वर्ब है, ऑन प्रेपोजिशन आ गया,
और प्रेपोजिशन के बाद में यहाँ पर स्माइलिंग आ चुका है। दिखने में भले ही कुछ भी लगे आपको, पर मेरे साथियों ऑन आपका प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई भी वर्ब आती है वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आती है, और उस आईएनजी फॉर्म को हम ग्रामेटिकल लैंग्वेज में कहते हैं जेरंड, जो कि एक तरह का वर्बल नाउन होता है। वर्बल नाउन मीन्स एक ऐसा नाउन जिसकी एग्जिस्टेंस किसमें है, वर्ब में छिपी हुई है, यानी वर्ब से हमने नाउन को बना दिया। चलिए एग्जाम्पल एक और समझ लेते हैं। मैंने कहा आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड। आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड, और एक स्टेटमेंट मैंने लिखा आई डोंट like your shouting at night। चलिए अब देखो कॉन्टेक्स्ट को समझिएगा। मैंने कहा आई सो हिम, मैंने उसको देखा। आई सो हिम, मैंने उसे देखा। कब देखा? क्रॉसिंग द रोड, जब वो रोड को क्रॉस कर रहा था उस वक्त मैंने देखा। आई सो हिम, मैंने उसको देखा रोड को क्रॉस करते हुए, रोड को क्रॉस करते हुए। अब देखो यही तो फीलिंग्स जो होती है हमारे जहन में जब आती है, तो वहां से हम चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करते हैं कि ये क्या किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। मैंने क्या कहा? मैंने उसको रोड क्रॉस करते हुए देखा, यानी एक्टिविटी की बात की जा रही है, वर्ब के साथ में ते हुए सेंस आ रहा है, तो यहां पर ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल की कैटेगरी में आएगा। और फिर मैंने आपके सामने लिखा आई डोंट लाइक, मुझे नहीं पसंद है। आई डोंट लाइक, मुझे नहीं पसंद है व्हाट? योर शाउटिंग एट नाइट, मुझे तुम्हारा देर रात को इस तरीके से चिल्लाना मुझे पसंद नहीं है। तो देखो दो चीजें बन रही है, एक तो मुझे तुम्हारा चिल्लाना पसंद नहीं, ना आ रहा है, तो इसका मीनिंग भी जेरंड हुआ। पॉजेसिव फॉर्म आ चुकी है, इसका मीनिंग भी ये आपके स्टेटमेंट में किसका फंक्शन देता है? ये जेरंड का फंक्शन दे रहा है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि कौन सा वर्ड जो है वो आपके स्टेटमेंट में किस तरीके से आखिर यूज में लिया जा रहा है। जैसे दोस्तों अगर आपके सामने एक मैं एक्सप्रेशन लिख दूं, रिवॉल्विंग चेयर, रिवॉल्विंग चेयर। अब यहां तो फीलिंग क्या है? चेयर आपको पता है, चेयर आपका एक नाउन है, और मैं कह रहा हूं चेयर किस तरीके की चेयर की बात कर रहा हूं? एक ऐसी चेयर जो रिवॉल्विंग है, जो घूमती है ना। वो सेट टाइप के जो लोग होते हैं वो बैठते हैं ना ऑफिस में, वो घूमने वाली जो चेयर होती है, तो यहां उस चेयर की बात की गई है, घूमने वाली चेयर। चेयर की क्वालिटी डिनोट कर रहा है, और क्वालिटी इंडिकेट करने के लिए जिस वर्ड को हम यूज करते हैं वो आपका एडजेक्टिव होता है, और ये रिवॉल्विंग जो है एडजेक्टिव जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बताइए क्या बात समझ में आई? देखो कितना छोटा सा एक फंडा था। ऐसे ही कॉन्सेप्ट के वीडियोस में आपके लिए रेगुलर लाता रहूंगा। अब तो बस मेरे साथ बने रहिए। अब आपको रेगुलरली आपको कुछ ना कुछ आपको डोजेस मिलते रहेंगे, लगातार आपको ये सारे वीडियोस इस तरीके के बनते रहेंगे। बाकी आपको सारा कोर्स, हर आप जो एग्जाम आप दे रहे हैं उसका पूरा एक डिटेल्ड एनालिसिस के साथ और बहुत ही ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल के साथ में आपको सारा जो कोर्स है वो आपको आपके एप्लीकेशन इंग्लिश नोटबुक प्ले स्टोर पर जाकर आप डाउनलोड कर लें, वहां पर आपको सारा कोर्स मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।